क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अर्जुन ने ऐसी उत्कंठा से पहले कभी बात नहीं पूछी और भगवान के मन में भी ऐसी बातें कहने की कभी नहीं आई, परंतु जब अर्जुन ने जिज्ञासा पूर्वक पूछना प्रारंभ किया, वहीं से उन दोनों का प्रश्नोत्तर रूप से संवाद प्रारंभ हुआ। इसमें वेदों तथा उपनिषदों का सार और भगवान के हृदय का असली भाव है, जिसको धारण करने से मनुष्य भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी अपने मनुष्य जन्म के ध्येय को सुगमता पूर्वक सिद्ध कर सकता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी घबराए नहीं, प्रत्युत प्रतिकूल परिस्थिति का आदर करते हुए उसका सदुपयोग करें, अर्थात अनुकूलता की इच्छा का त्याग करें, क्योंकि प्रतिकूलता पहले किए पापों का नाश करने और आगे अनुकूलता की इच्छा का त्याग करने के लिए ही आती है। अनुकूलता की इच्छा जितनी ज्यादा होगी उतनी ही प्रतिकूल अवस्था भयंकर होगी। अनुकूलता की इच्छा का ज्यों ज्यों त्याग होता जाएगा त्यों त्यों अनुकूलता का राग और प्रतिकूलता का भय मिटता जाएगा। राग और भय दोनों के मिटने से समता आ जाएगी। समता परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। गीता में समता की बात विशेषता से बताई गई है और गीता ने इसी को योग कहा है। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, प्राणायाम आदि की विलक्षण विलक्षण बातों का इसमें वर्णन हुआ है। इस संवाद को कोई जो जो पढ़ेगा, पाठ करेगा, याद करेगा, उसके भाव को समझने का प्रयास करेगा, त्यों ही त्यों उसके हृदय में उत्कंठा बढ़ेगी। वह ज्यों ज्यों समझेगा त्यों त्यों उसकी शंका का समाधान होगा। ज्यों ज्यों समाधान होगा त्यों त्यों इसमें अधिक रुचि पैदा होगी। ज्यों ज्यों रुचि अधिक पैदा होगी त्यों त्यों गहरे भाव उसकी समझ में आएंगे और फिर वे भाव उसके आचरणों में, क्रियाओं में, बर्ताव में आने लगेंगे। आदर पूर्वक आचरण करने से वह गीता की मूर्ति बन जाएगा। उसका जीवन गीता रूपी सांचे में ढल जाएगा, अर्थात वह चलती फिरती भगवत गीता हो जाएगी। उसको देखकर लोगों को गीता की याद आने लगेगी, जैसे निषादराज गुहू को देखकर माताओं को और दूसरे लोगों को लखन लाल की याद आती है। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। जो यज्ञ पदार्थों और क्रियाओं की प्रधानता से किया जाता है वह द्रव्य यज्ञ कहलाता है, और उत्कंठा से केवल अपनी आवश्यक वास्तविकता को जानने के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं, विज्ञ पुरुषों द्वारा उनका समाधान किया जाता है, उन पर गहरा विचार किया जाता है। विचार के अनुसार अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव किया जाता है तथा वास्तविक तत्व को जानकर ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, वह ज्ञान यज्ञ कहलाता है। परंतु यह भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे हमारे संवाद का कोई पाठ करेगा तो मैं उसके द्वारा भी ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। इसमें कारण यह है कि जैसे प्रेमी भक्त को कोई भगवान की बात सुनाए, उसकी याद दिलाए तो वह बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसे ही कोई गीता का पाठ करे, अभ्यास करे तो भगवान को अपने अनन्य भक्त की, उसकी उत्कंठा पूर्वक जिज्ञासा की और उसे दिए हुए उपदेश की याद आ जाती है और वे बड़े प्रसन्न होते हैं एवं उस पाठ अभ्यास आदि को ज्ञान यज्ञ मानकर उससे पूजित होते हैं। कारण कि पाठ अभ्यास आदि करने वाले के हृदय में उसके भावों के अनुसार भगवान का नित्य ज्ञान विशेषता से स्फुरित होने लगता है। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब कोई गीता का पाठ करता है तो मैं उसको सुनता हूँ, क्योंकि मैं सब जगह रहता हूँ और सब जगह ही मेरे कान है। अतः उस पाठ को सुनते ही मेरे हृदय में विशेषता से ज्ञान, प्रेम, दया आदि का समुद्र लहराने लगता है और गीतोपदेश की याद में मेरी बुद्धि सराबोर हो जाती है। वह पूजन करता है ऐसी बात नहीं है, वह तो पाठ करता है, परंतु मैं उससे पूजित हो जाता हूँ, अर्थात उसको ज्ञान यज्ञ का
फल मिल जाता है। दूसरा भाव यह कि पाठ करने वाला यदि उतने गहरे भाव में नहीं उतरता, केवल पाठ मात्र या याद मात्र करता है, तो भी उससे मेरे हृदय में तेरे और मेरे सारे संवाद की एक गहरी मीठी मीठी स्मृति बार बार आने लगती है। इस प्रकार गीता का अध्ययन करने वाला मेरी बड़ी भारी सेवा करता है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। विदेश में किसी जगह एक जलसा हो रहा था। उसमें बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे। एक पादरी उस जलसे में एक लड़के को ले आया। वह लड़का पहले नाटक में काम किया करता था। पादरी ने उस लड़के को 10-15 मिनट का एक बहुत बढ़िया व्याख्यान सिखाया। साथ ही ढंग से उठना बैठना, खड़े होना, इधर उधर ऐसा ऐसा देखना आदि व्याख्यान की कला भी सिखाई। व्याख्यान में बड़े ऊंचे दर्जे की अंग्रेजी का प्रयोग किया गया था। व्याख्यान का विषय भी बहुत गहरा था। पादरी ने व्याख्यान देने के लिए उस बालक को मेज पर खड़ा कर दिया। बच्चा खड़ा हो गया और बड़े मिजाज से दाएं बाएं देखने लगा और बोलने की जैसी जैसी रिवाज है वैसे वैसे संबोधन देकर बोलने लगा। वह नाटक में रहा हुआ था, उसको बोलना आता ही था, अतः वह गंभीरता से मानो अर्थों को समझते हुए किस मुद्रा में ऐसा विलक्षण बोला कि जितने सदस्य बैठे थे वे सब अपनी अपनी कुर्सियों पर उछलने लगे। सदस्य इतने प्रसन्न हुए कि व्याख्यान पूरा होते ही वे रुपयों की बौछार करने लगे। अब वह बालक सभा के ऊपर ही ऊपर घुमाया जाने लगा। उसको सब लोग अपने अपने कंधों पर लेने लगे, परंतु उस बालक को यह पता ही नहीं था कि मैंने क्या कहा है। वह तो बेचारा ज़्यादा पढ़ा लिखा न होने से अंग्रेजी के भावों को भी पूरा नहीं समझता था, पर सभा वाले सभी लोग समझते थे। इसी प्रकार कोई गीता का अध्ययन करता है, पाठ करता है, तो वह भले ही उसके अर्थ को भाव को न समझे, पर भगवान तो उसके अर्थ को भाव को समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उसके अध्ययन रूप पाठ रूप ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूँ। सभा में जैसे बालक के व्याख्यान से सभापति तो खुश हुआ ही, पर उसके साथ साथ सभासद भी बड़े खुश हुए और उत्साहपूर्वक बच्चे का आदर करने लगे। ऐसे ही गीता पाठ करने वाले से भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं तथा स्वयं वहाँ निवास करते हैं। साथ ही साथ प्रयाग आदि तीर्थ देवता, ऋषि, योगी, दिव्य, नाग, गोपाल, गोपिकाएं, नारद, उद्धव आदि भी वहाँ निवास करते हैं। भगवान ज्ञान यज्ञ को द्रव्यमय यज्ञ से भी श्रेष्ठ मानते हैं। जब गीता के अध्ययन का ही इतना महात्म्य है तो फिर उसके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या। जो गीता का प्रचार और अध्ययन भी न कर सके वह क्या करे, इसके लिए आगे के श्लोक में उपाय बताते हैं। श्रद्धावान न सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। अर्थात श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। भावार्थ, गीता की बातों को जैसा सुन ले उसको प्रत्यक्ष से भी बढ़कर पूज्य भाव सहित वैसा का वैसा मानने वाले का नाम श्रद्धावान है, और उन बातों में कहीं भी किसी भी विषय में किंचित मात्र भी कमी न देखने वाले का नाम अनसूय है। ऐसा श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो वह भी शरीर छूटने पर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य है कि जो गीता का प्रचार करता है, अध्ययन करता है, उसके लिए तो कहना ही क्या है, पर जो सुन भी लेता है वह मनुष्य भी शरीर छूटने पर शुभ लोकों को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य की वाणी में प्रायः भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और करना पाटव ये 4 दोष होते हैं। वक्ता जिस विषय का प्रतिपादन करता है उस विषय में वह बिल्कुल निसंदेह न हो, इसे भ्रम कहते हैं। वक्ता विवेचन में आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता, तत्परता की कमी, लोग समझे या न समझे इसकी बेपरवाह करता है, इसे प्रमाद कहते हैं। वक्ता के रुपए, पैसे, मान, बढ़ाई, आदर, सत्कार, सुख, आराम आदि लौकिक पारलौकिक कुछ भी पाने की इच्छा है, इसे लिप्सा कहते हैं। और वक्ता जिन इंद्रियां, मन, बुद्धि, वाणी आदि से अपने भाव प्रकट करता है, उन करणों में पटुता, कुशलता नहीं है और वह श्रोता की भाषा, भाव, योग्यता को नहीं जानता, इसे करना पाटव कहते हैं। अतः मनुष्य की वाणी सर्वथा निर्दोष नहीं हो सकती, परंतु भगवान की दिव्य वाणी में इन चारों में से कोई भी दोष नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान निर्दोषता की परावधि है, अर्थात भगवान से बढ़कर निर्दोषता किसी में कभी होती ही नहीं। इसलिए भगवान के वचनों में किसी प्रकार के संशय की संभावना ही नहीं है। अतः गीता सुनने वाले को कोई विषय समझ में कम आए, विचार द्वारा कोई बात न जचे, तो समझना चाहिए कि इस विषय को समझने में मेरी बुद्धि की कमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इस भाव को दृढ़ता से धारण करने पर असूया
असूया दोष मिट जाता है। भगवान में अत्यधिक श्रद्धा विश्वास पूर्वक भक्ति होने पर भी असूया दोष नहीं रहता। चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त था। वह रोज गीता का पाठ करते हुए मस्त हो जाता था, गदगद हो जाता था और रोने लगता था। वह शुद्ध पाठ नहीं करता था, उसके पाठ में अशुद्धियाँ आती थी। उसके विषय में किसी ने चैतन्य महाप्रभु से शिकायत कर दी कि देखिए प्रभु, वह बड़ा पाखंड करता है, पाठ तो शुद्ध करता नहीं और रोता रहता है। चैतन्य महाप्रभु ने उसको अपने पास बुलाकर पूछा, तुम गीता का पाठ करते हो तो क्या उसका अर्थ जानते हो? उसने कहा नहीं प्रभु। फिर पूछा तो फिर तुम रोते क्यों हो? उसने कहा मैं जब अर्जुन उवाच पढ़ता हूँ तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, ऐसा मेरे को प्रत्यक्ष दिखता है, और जब मैं श्री भगवान उवाच पढ़ता हूँ तो भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, ऐसा मेरे को प्रत्यक्ष दिखता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का आपस में संवाद हो रहा है, ऐसा प्रत्यक्ष दिखता है। परंतु अर्जुन क्या पूछते हैं और भगवान क्या उत्तर देते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो उन दोनों के दर्शन कर करके राजी होता हूँ। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार की श्रद्धा भक्ति वाला मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रहता। वह शरीर छूटने पर संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाता है। यह पुण्य कर्मणाम पद से सकाम भाव पूर्वक यज्ञ अनुष्ठान आदि पुण्य कर्म करने वालों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनको ऊंचा नहीं माना है। प्रत्युत उनके बारे में कहा है कि वे बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। यहाँ उन पुण्य कर्म भक्तों को लेना चाहिए जिनको भगवान का प्रेम दर्शन आदि की प्राप्ति होती है। ऐसे पुण्य कर्म भक्तों को अपने अपने इष्ट के अनुसार बैकुंठ, साकेत, गोलोक, कैलाश आदि जिन दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है, असूया दोष रहित श्रद्धावान पुरुष को गीता सुनने मात्र से उन लोकों की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धा भक्ति के तारतम्य से गीता को सुनने में तारतम्य रहता है और सुनने के तारतम्य से श्रोता का स्वर्ग आदि लोकों से लेकर भगवत लोक तक अधिकार हो जाता है। अर्थात अधिक श्रद्धा भक्ति होगी तो वह भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा और कम श्रद्धा भक्ति होगी तो वह अन्य लोकों को प्राप्त हो जाएगा। गीता के अध्ययन और श्रवण की तो बात ही क्या है, गीता को रखने मात्र का भी बड़ा महात्म्य है। एक सिपाही था, वह रात के समय कहीं से अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसने चंद्रमा के प्रकाश में एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री देखी। उसने उस स्त्री से बातचीत की तो उस स्त्री ने कहा, मैं आ जाऊं क्या? सिपाही ने कहा, हाँ आ जा। सिपाही के ऐसा कहने पर वह स्त्री जो वास्तव में चुड़ैल थी उसके पीछे आ गई। अब वह रोज रात में उस सिपाही के पास आती, उसके साथ सोती, उसका संग करती और सवेरे चली आती। इस तरह वह उस सिपाही का शोषण करने लगी, अर्थात उसका खून चूसकर उसकी शक्ति छीड़ करने लगी। एक बार रात में वे दोनों लेट गए पर बत्ती जलती रह गई तो सिपाही ने उसे कहा कि तू बत्ती बंद कर दे। उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा करके बत्ती बंद कर दी। अब सिपाही को पता लगा कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, यह तो चुड़ैल है। वह बहुत घबराया। चुड़ैल ने उसको धमकी दी कि अगर तू किसी को मेरे बारे में बताएगा तो मैं तेरे को मार डालूंगी। इस तरह वह रोज रात में आती और सवेरे चली आती। सिपाही का शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते कि भैया तुम इतने क्यों सूखते जा रहे हो, क्या बात है, बताओ तो सही। परंतु चुड़ैल के डर के मारे वह किसी को कुछ बताता नहीं था। एक दिन वह दुकान से दवाई लाने गया। दुकानदार ने दवाई की पुड़िया बांध कर दे दी। सिपाही उस पुड़िया को जेब में डालकर घर चला गया। रात के समय जब वह चुड़ैल आई तब वह दूर से ही खड़े खड़े बोली कि तेरी जेब में जो पुड़िया है उसको निकाल कर फेंक दे। सिपाही को विश्वास हो गया कि इस पुड़िया में जरूर कुछ करामात है, तभी तो आज यह चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही है। सिपाही ने उसे कहा कि मैं पुड़िया नहीं फेंकूंगा। चुड़ैल ने बहुत कहा पर सिपाही ने उसकी बात मानी नहीं। जब चुड़ैल का उस पर वश नहीं चला तब वह चली गई। सिपाही ने जेब में से पुड़िया को निकाल कर देखा तो वह गीता का फटा हुआ पन्ना था। इस तरह गीता का प्रभाव देखकर वह सिपाही हर समय अपनी जेब में गीता रखने लगा। वह चुड़ैल फिर कभी उसके पास नहीं आई। पूर्व श्लोक में गीता सुनने का महात्म्य बताकर अब अर्जुन की क्या स्थिति है, क्या दशा है आदि सब कुछ जानते हुए भी भगवान भगवत गीता श्रवण के महात्म्य को सबके सामने प्रकट करने के उद्देश्य से आगे के श्लोक में अर्जुन से प्रश्न करते हैं। कच्चिदेत श्रुतम पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। अर्थात हे प्रथनंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना, और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ?
भावार्थ, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य श्रद्धापूर्वक और दोष दृष्टि रहित होकर गीता सुने। यह बात तुमने ध्यानपूर्वक सुनी कि नहीं? अर्थात तुमने श्रद्धापूर्वक और दोष दृष्टि रहित होकर गीता सुनी कि नहीं? भगवान दूसरा प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ कि नहीं? अगर मोह नष्ट हो गया तो तुमने मेरा उपदेश सुन लिया, और अगर मोह नष्ट नहीं हुआ तो तुमने मेरा यह रहस्यमय उपदेश एकाग्रता से सुना ही नहीं, क्योंकि यह एकदम पक्का नियम है कि जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक गीता के उपदेश को सुनता है उसका मोह नष्ट हो ही जाता है। पार्थ संबोधन देकर भगवान अपने पन से बहुत प्यार से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं। भगवान ने अर्जुन को सुनने के उन्मुख करने के लिए पार्थ संबोधन देकर सबसे प्रथम बोलना आरंभ किया और कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कुटुंबियों को देखो। ऐसा कहने का तात्पर्य यह था कि अर्जुन के अंतःकरण में छिपा हुआ जो कौटुंबिक मोह है वह जागृत हो जाए और उस मोह से छूटने के लिए उनको चटपटी लग जाए, जिससे वे केवल मेरे सम्मुख होकर सुनने के लिए तत्पर हो जाए। अब यहाँ उसी मोह के दूर होने की बात का उपसंहार करते हुए भगवान पार्थ संबोधन देते हैं। धनंजय संबोधन देकर भगवान कहते हैं कि तुम लौकिक धन को लेकर धनंजय अर्थात राजाओं के धन को जीतने वाले बने हो। अब इस वास्तविक तत्व रूप धन को प्राप्त करके अपने मोह का नाश कर लो और सच्चे अर्थों में धनंजय बन जाओ। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर अर्जुन आगे के श्लोक में देते हैं। अर्जुन उवाच, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्थात अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। भावार्थ, अर्जुन ने यहाँ भगवान के लिए अच्युत संबोधन का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य है कि जीव तो च्युत हो जाता है अर्थात अपने स्वरूप से विमुख हो जाता है तथा पतन की तरफ चला जाता है, परंतु भगवान कभी भी च्युत नहीं होते। वे सदा एक रस रहते हैं। भगवान ने अर्जुन से यह कहा कि तेरे को बहुत जानने की क्या ज़रूरत है, मैं संपूर्ण संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ। इस बात को सुनते ही अर्जुन के मन में एक विशेष भाव पैदा हुआ कि भगवान कितने विलक्षण हैं। भगवान की विलक्षणता की ओर लक्ष्य जाने से अर्जुन को एक प्रकाश मिला। उस प्रकाश की प्रसन्नता में अर्जुन के मुख से यह बात निकल पड़ी कि मेरा मोह चला गया। परंतु भगवान के विराट रूप को देखकर जब अर्जुन के हृदय में भय के कारण हलचल पैदा हो गई, तब भगवान ने कहा कि यह तुम्हारा मूढ़ भाव है, तुम व्यथित और मोहित मत हो। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन का मोह तब नष्ट नहीं हुआ था। अब यह सर्वज्ञ भगवान के पूछने पर अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे तत्व की अनादि स्मृति प्राप्त हो गई है। यहाँ अर्जुन का सांसारिक और शास्त्रीय दोनों प्रकार का मोह नष्ट हुआ है। अंतःकरण की स्मृति और तत्व की स्मृति में बड़ा अंतर है। प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान होता है, परंतु परमात्म तत्व अप्रमेय है। हमें जो संसार का ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा ही होता है, क्योंकि संसार विवेक विचार का विषय है। परंतु जो विवेक विचार का विषय नहीं है, प्रत्युत विवेक विचार का प्रकाशक है, उसको विवेक विचार द्वारा नहीं जान सकते। कारण कि जो वस्तु प्रकाश्य होती है वह प्रकाशक को प्रकाशित करने में असमर्थ होती है। इसलिए जो सबका प्रकाशक और आशय है वह परमात्म तत्व श्रद्धा विश्वास का विषय है, विचार का नहीं। जिन लोगों की शास्त्रों पर श्रद्धा होती है वे शास्त्रों से परमात्मा को मान लेते हैं, अथवा जिनकी तत्वज्ञ जीवन मुक्त अनुभवी भगवत प्रेमी संत महापुरुषों पर श्रद्धा होती है वे उनके वचनों से परमात्मा को मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। इसमें उनका अंतःकरण और इंद्रिय प्रमाण नहीं है। इसमें तो शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण है। जो श्रद्धालु और आस्तिक है उनके लिए तो शास्त्र और संत महापुरुष प्रमाण हो सकते हैं, पर जो अश्रद्धालु और नास्तिक हैं उनके लिए शास्त्र और संत महापुरुष प्रमाण नहीं हो सकते। तात्पर्य यह हुआ कि इंद्रियों और अंतःकरण का जो विषय है वह तो प्रत्यक्ष प्रमाण है और अनुमान आदि जो प्रमाण है वे प्रत्यक्ष मूलक युक्ति प्रमाण है, परंतु संत महापुरुष और शास्त्र प्रमाण में तो केवल श्रद्धा ही मुख्य हेतु है। अतः परमात्मा प्रमाण से व्याप्य नहीं हो सकता, अर्थात परमात्मा प्रमाण के अंतर्गत आने वाला तत्व नहीं है, परंतु संसार सबका सब प्रमाण के अंतर्गत आने वाला है और प्रमाण प्रमाता के अंतर्गत आने वाला है। जिससे जाना जाता है वह प्रमाण होता है, जिसका ज्ञान होता है वह प्रमेय होता है और जो जानने वाला है वह प्रमाता होता है। अर्थात इंद्रिय एवं अंतःकरण प्रमाण है, संसार प्रमेय है और स्वयं प्रमाता है। प्रमाता एक होता है और प्रमाण अनेक होते हैं। प्रमाणों के बारे में
कई प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये 3 मुख्य प्रमाण मानते हैं। कई प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये 4 प्रमाण मानते हैं और कई इन चारों के सिवाय अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और एतिहाई ये 3 प्रमाण और भी मानते हैं। इस प्रकार प्रमाणों के मानने में अनेक मतभेद है, परंतु प्रमाता के विषय में किसी का कोई मतभेद नहीं है। ये प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण वृत्ति रूप होते हैं, परंतु प्रमाता वृत्ति रूप नहीं होता, वह तो स्वयं अनुभव रूप होता है। अब स्मृति शब्द की जहाँ व्याख्या की गई है वहाँ उसके ये लक्षण बताए हैं। अनुभूत विषय का न छिपना अर्थात प्रकट हो जाना स्मृति है। संस्कार मात्र से जन्य हो और ज्ञान हो उसको स्मृति कहते हैं। यह स्मृति अंतःकरण की एक वृत्ति है। यह वृत्ति प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति 5 प्रकार की होती है तथा हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। संसार की वृत्ति रूप स्मृति क्लिष्ट होती है अर्थात बांधने वाली होती है, और भगवत संबंधी वृत्ति रूप स्मृति अक्लिष्ट होती है अर्थात क्लेश को दूर करने वाली होती है। इन सब वृत्तियों का कारण अविद्या है, परंतु परमात्मा अविद्या से रहित है, इसलिए परमात्मा की स्मृति स्वयं से ही होती है, वृत्ति या करण से नहीं। जब परमात्मा की स्मृति जागृत होती है तो फिर उसकी कभी विस्मृति नहीं होती, जबकि अंतःकरण की वृत्ति में स्मृति और विस्मृति दोनों होती है। परमात्मा तत्व की विस्मृति या भूल तो असत संसार को सत्ता और महत्ता देने से ही हुई है। यह विस्मृति अनादिकाल से है, अनादिकाल से होने पर भी इसका अंत हो जाता है। जब इसका अंत हो जाता है और अपने स्वरूप की स्मृति जागृत होती है तब इसको स्मृतिर्लब्धा कहते हैं, अर्थात असत के संबंध के कारण जो स्मृति सुषुप्ति रूप से थी वह जागृत हो गई। जैसे एक आदमी सोया हुआ है और एक मुर्दा पड़ा हुआ है, इन दोनों में महान अंतर है। ऐसे ही अंतःकरण की स्मृति विस्मृति दोनों ही मुर्दे की तरह जड़ है, पर स्वरूप की स्मृति सुप्त है, जड़ नहीं। केवल जड़ का आदर करने से सोए हुए की तरह ऊपर से वह स्मृति लुप्त रहती है अर्थात आवृत रहती है। उस आवरण के न रहने पर उस स्मृति का प्राकट्य हो जाता है तो उसे स्मृतिर्लब्धा कहते हैं, अर्थात पहले से जो तत्व मौजूद है उसका प्रकट होना स्मृति है और आवरण हटने का नाम लब्धा है। साधकों की रुचि के अनुसार उसी स्मृति के 3 भेद हो जाते हैं। पहला कर्मयोग अर्थात निष्काम भाव की स्मृति, दूसरा ज्ञान योग अर्थात अपने स्वरूप की स्मृति और तीसरा भक्ति योग अर्थात भगवान के संबंध की स्मृति। इस प्रकार इन तीनों योगों की स्मृति जागृत हो जाती है क्योंकि ये तीनों योग स्वतः सिद्ध और नित्य है। ये तीनों योग जब वृत्ति के विषय होते हैं तब ये साधन कहलाते हैं, परंतु स्वरूप से ये तीनों नित्य हैं, इसलिए नित्य की प्राप्ति को स्मृति कहते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि इन साधनों की विस्मृति हुई है, अभाव नहीं हुआ है। असत संसार के पदार्थों को आदर देने से अर्थात उनको सत्ता और महत्ता देने से राग पैदा हुआ, यह कर्मयोग की विस्मृति है। असत पदार्थों के संबंध से अपने स्वरूप की विमुक्ता हुई अर्थात अज्ञान हुआ, यह ज्ञान योग की विस्मृति है। अपना स्वरूप साक्षात परमात्मा का अंश है, इस परमात्मा से विमुख होकर संसार के सम्मुख होने से संसार में आसक्ति हो गई, उस आसक्ति से प्रेम ढक गया, यह भक्ति योग की विस्मृति है। स्वरूप की विस्मृति अर्थात विमुक्ता का नाश होना यह स्मृति है। उस स्मृति का प्राप्त होना अप्राप्त का प्राप्त होना नहीं है, प्रत्युत नित्य प्राप्त का प्राप्त होना है। नित्य स्वरूप की प्राप्ति होने पर फिर उसकी विस्मृति होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वरूप में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, वह सदा निर्विकार और एकरस रहता है। परंतु वृत्ति रूप स्मृति की विस्मृति हो सकती है क्योंकि वह प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है। इन सब का तात्पर्य यह हुआ कि संसार तथा शरीर के साथ अपने स्वरूप को मिला हुआ समझना विस्मृति है और संसार तथा शरीर से अलग होकर अपने स्वरूप का अनुभव करना स्मृति है। अपने स्वरूप की स्मृति स्वयं से होती है, इसमें करण आदि की अपेक्षा नहीं होती। जैसे मनुष्य को अपने होनेपन का जो ज्ञान होता है उसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें करण आदि की अपेक्षा होती है वह स्मृति अंतःकरण की एक वृत्ति ही है। स्मृति तत्काल प्राप्त होती है, इसकी प्राप्ति में देरी अथवा परिश्रम नहीं है। कर्ण कुंती के पुत्र थे, परंतु जन्म के बाद जब कुंती ने उनका त्याग कर दिया तब अधिरथ नामक सूत की पत्नी राधा ने उनका पालन पोषण किया। इससे वे राधा को ही अपनी माँ मानने लगे। जब सूर्यदेव से उनको यह पता लगा कि वास्तव में मेरी माँ कुंती है तब उनको स्मृति प्राप्त हो गई। अब मैं कुंती का पुत्र हूँ, ऐसी स्मृति प्राप्त होने में कितना समय लगा, कितना परिश्रम या अभ्यास करना पड़ा, कितना जोर आया। पहले उधर लक्ष्य नहीं था, अब उधर लक्ष्य हो गया, केवल इतनी ही बात है। स्वरूप निष्काम है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है और भगवान का है। स्वरूप की विस्मृति अर्थात विमुक्ता से ही जीव सकाम बद्ध और सांसारिक होता है। ऐसे स्वरूप की स्मृति वृत्ति की अपेक्षा नहीं रखती, अर्थात अंतःकरण की वृत्ति से स्वरूप की स्मृति जागृत होना संभव नहीं है। स्मृति तभी
जागृत होगी जब अंतःकरण से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा। स्मृति अपने ही द्वारा अपने आप में जागृत होती है। अतः स्मृति की प्राप्ति के लिए किसी के सहयोग की या अभ्यास की जरूरत नहीं है, कारण कि जड़ता की सहायता के बिना अभ्यास नहीं होता, जबकि स्वरूप के साथ जड़ता का लेश मात्र भी संबंध नहीं है। स्मृति अनुभव सिद्ध है, अभ्यास साध्य नहीं है। इसलिए एक बार स्मृति जागृत होने पर फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती। स्मृति भगवान की कृपा से जागृत होती है। कृपा होती है भगवान के सम्मुख होने पर, और भगवान की सम्मुखता होती है संसार मात्र से विमुख होने पर। जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा, ऐसे ही संसार का आश्रय छोड़कर केवल भगवान के शरण होकर कह दे कि हे नाथ, अब मैं केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। तात्पर्य है कि इस स्मृति की लब्धि में साधक की सम्मुखता और भगवान की कृपा ही कारण है। इसलिए अर्जुन ने स्मृति के प्राप्त होने में केवल भगवान की कृपा को ही माना है। भगवान की कृपा तो मात्र प्राणियों पर अपार, अटूट, अखंड रूप से है। जब मनुष्य भगवान के सम्मुख हो जाता है तब उसको उस कृपा का अनुभव हो जाता है। अर्जुन कह रहे हैं कि आपने विशेषता से जो सर्वगुह्यतम तत्व बताया, उसकी मुझे विशेषता से स्मृति आ गई कि मैं आपका ही था, आपका ही हूँ और आपका ही रहूँगा। यह जो स्मृति आ गई है, यह मेरी एकाग्रता से सुनने की प्रवृत्ति से नहीं आई है, अर्थात यह मेरे एकाग्रता से सुनने का फल नहीं है, प्रत्युत यह स्मृति तो आपकी कृपा से ही आई है। पहले मैंने शरण होकर शिक्षा देने की प्रार्थना की थी और फिर यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु मेरे को जब तक वास्तविकता का बोध नहीं हुआ तब तक आप मेरे पीछे पड़े ही रहे। इसमें तो आपकी कृपा ही कारण है। मेरे को जैसा सम्मुख होना चाहिए वैसा मैं सम्मुख नहीं हुआ हूँ, परंतु आपने बिना कारण मेरे पर कृपा की, अर्थात मेरे पर कृपा करने के लिए आप अपनी कृपा के परवश हो गए, वशीभूत हो गए, और बिना पूछे ही आपने शरणागति की सर्वगुह्यतम बात कह दी। उसी अहेतु की कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है। अर्जुन कहते हैं कि मूल में मेरा जो यह संदेह था कि युद्ध करूं या न करूं, वह मेरा संदेह सर्वथा नष्ट हो गया है और मैं अपनी वास्तविकता में स्थित हो गया हूं। वह संदेह ऐसा नष्ट हो गया है कि न तो युद्ध करने की मन में रही और न युद्ध न करने की ही मन में रही। अब तो यही एक मन में रही है कि आप जैसा कहें वैसा मैं करूं, अर्थात अब तो बस आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। अब मेरे को युद्ध करने अथवा न करने से किसी तरह का किंचित मात्र भी प्रयोजन नहीं है। अब तो आपकी आज्ञा के अनुसार लोक संग्रहार्थ, युद्ध आदि जो कर्तव्य कर्म होगा वह करूंगा। अब एक ध्यान देने की बात है कि पहले कुटुंब का स्मरण होने से अर्जुन को मोह हुआ था। उस मोह के वर्णन में भगवान ने यह प्रक्रिया बताई थी कि विषयों के चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश और बुद्धि नाश से पतन होता है। अर्जुन भी यहाँ उसी प्रक्रिया को याद दिलाते हुए कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मोह से जो स्मृति भ्रष्ट होती है वह स्मृति मिल गई है, अर्थात स्मृतिर्लब्धा। स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नाश हो जाता है। इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि मेरा संदेह चला गया है। बुद्धि नाश से पतन होता है, उसके उत्तर में कहते हैं कि मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हूँ। इस प्रकार उस प्रक्रिया को बताने में अर्जुन का तात्पर्य है कि मैंने आपके मुख से ध्यानपूर्वक गीता सुनी है, तभी तो आपने समूह का कहाँ प्रयोग किया है और समूह की परंपरा कहाँ कही है वह भी मेरे को याद है, परंतु मेरे मोह का नाश होने में तो आपकी कृपा ही कारण है। यद्यपि वहाँ का और यहाँ का दोनों का विषय भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ विषयों के चिंतन करने आदि क्रम से सम्मोह होने की बात है और यहाँ सम्मोह मूल अज्ञान का वाचक है। फिर भी गहरा विचार किया जाए तो भिन्नता नहीं दिखेगी, वहाँ का विषय ही यहाँ आया है। भगवान ने यह बात बताई कि इंद्रियों को वश में करके, अर्थात संसार से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होने से बुद्धि स्थिर हो जाती है, परंतु मेरे परायण न होने से मन में स्वाभाविक ही विषयों का चिंतन होता है। विषयों का चिंतन होने से पतन ही होता है, क्योंकि यह आसुरी संपत्ति है। परंतु यहाँ उत्थान की बात बताई है कि संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख होने से मोह नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह दैवी संपत्ति है। तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ भगवान से विमुख होकर इंद्रियों और विषयों के परायण होना पतन में हेतु है, और यहाँ भगवान के सम्मुख होने पर भगवान के साथ वास्तविक संबंध की स्मृति आने में भगवत कृपा ही हेतु है। भगवत कृपा से जो काम होता है वह श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ध्यान, समाधि आदि साधनों से नहीं होता, कारण कि अपना पुरुषार्थ मानकर जो भी साधन किया जाता है उस साधन में अपना सूक्ष्म व्यक्तित्व अर्थात अहम भाव रहता है। वह व्यक्तित्व साधन में अपना पुरुषार्थ न मानकर केवल भगवत कृपा मानने से ही मिटता है। अर्जुन ने कहा कि मुझे स्मृति मिल गई, अर्थात स्मृतिर्लब्धा, तो विस्मृति किसी कारण से हुई। जीव ने असत के साथ तादात्म्य मानकर असत की मुख्यता मान ली, इसी से अपने सत स्वरूप की विस्मृति हो गई। विस्मृति होने से उसने असत की कमी को अपनी कमी मान ली। अपने को शरीर मानने तथा शरीर को अपना मानने के कारण इसने असत शरीर की उत्पत्ति और विनाश को अपनी उत्पत्ति और विनाश मान लिया, एवं जिससे शरीर पैदा हुआ उसी को अपना उत्पादक मान लिया। अब कोई प्रश्न करे
कि भूल पहले हुई कि असत का संबंध पहले हुआ, अर्थात भूल से असत का संबंध हुआ कि असत के संबंध से भूल हुई। तो इसका उत्तर है कि अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए जीव को जन्म मरण से छुड़ाकर सदा के लिए महान सुखी करने के लिए, अर्थात केवल अपनी प्राप्ति कराने के लिए भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर दिया। भगवान का अकेले में मन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपने साथ खेलने के लिए मनुष्य शरीर की रचना की। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र होते हैं। अतः भगवान ने मनुष्य शरीर देने के साथ साथ इसे स्वतंत्रता भी दी और विवेक भी दिया। दूसरी बात, अगर इसे स्वतंत्रता और विवेक न मिलता तो यह पशु की तरह ही होता। इसमें मनुष्य की किंचित मात्र भी कोई विशेषता नहीं होती। इस विवेक के कारण असत को असत जानकर भी मनुष्य ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और असत में आसक्त हो गया। असत में आसक्त होने से ही भूल हुई है। असत को असत जानकर भी यह उसमें आसक्त क्यों होता है? कारण कि असत के संबंध से प्रतीत होने वाले तात्कालिक सुख की तरफ तो यह दृष्टि रखता है, पर उसका परिणाम क्या होगा उस तरफ अपनी दृष्टि रखता ही नहीं। जो परिणाम की तरफ दृष्टि रखते हैं साधक होते हैं, और जो परिणाम की तरफ दृष्टि नहीं रखते वे संसारी होते हैं। इसलिए असत के संबंध से ही भूल पैदा हुई है। इसका पता कैसे लगता है? जब यह अपने अनुभव में आने वाले असत की आसक्ति का त्याग करके परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, तब यह भूल मिट करके स्मृति जागृत हो जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा से विमुख होकर जाने हुए असत में आसक्ति होने से ही यह भूल हुई है। असत को महत्व देने से होने वाली भूल स्वाभाविक नहीं है, इसको मनुष्य ने खुद पैदा किया है। जो चीज़ स्वाभाविक होती है उसमें परिवर्तन भले ही हो, पर उसका अत्यंत अभाव नहीं होता, परंतु भूल का अत्यंत अभाव होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस भूल को मनुष्य ने खुद उत्पन्न किया है, क्योंकि जो वस्तु मिटने वाली होती है वह उत्पन्न होने वाली ही होती है। इसलिए इस भूल को मिटाने का दायित्व भी मनुष्य पर ही है, जिसको वह सुगमतापूर्वक मिटा सकता है। तात्पर्य है कि अपने ही द्वारा उत्पन्न की हुई इस भूल को मिटाने में मनुष्य मात्र समर्थ और सबल है। भूल को मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने पूरी दे रखी है। भूल मिटते ही अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति अपने आप में ही जागृत हो जाती है और मनुष्य सदा के लिए कृतकृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। अब तक मनुष्य ने अनेक बार जन्म लिया है और अनेक बार कई वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों, अवस्थाओं, घटनाओं आदि का मनुष्य को संयोग हुआ है, परंतु उन सभी का उससे वियोग हो गया और वह स्वयं वही रहा। कारण कि वियोग का संयोग अवश्यंभावी नहीं है, पर संयोग का वियोग अवश्यंभावी है। इससे सिद्ध हुआ कि संसार से वियोग ही वियोग है और संयोग है ही नहीं। अनादिकाल से वस्तुओं आदि का निरंतर वियोग ही होता चला आ रहा है, इसलिए वियोग ही सच्चा है। इस प्रकार संसार से सर्वथा वियोग का अनुभव हो जाना ही योग है। यह योग नित्य सिद्ध है। स्वरूप अथवा परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है और शरीर संसार के साथ नित्य वियोग है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग में स्वरूप के साथ नित्य योग है और भक्ति योग में भगवान के साथ नित्य योग है। संसार के संयोग की सद्भावना होने से ही वास्तव में नित्य योग अनुभव में नहीं आता। सद्भावना मिटते ही नित्य योग का अनुभव हो जाता है, जिसका कभी वियोग हुआ ही नहीं। संसार से संयोग मानना ही विस्मृति और संसार से नित्य वियोग का अनुभव होना, अर्थात वास्तव में संसार के साथ मेरा संयोग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं, ऐसा अनुभव होना ही स्मृति है। लौकिक स्मृति तो विस्मृति की अपेक्षा से कही जाती है, पर अलौकिक तत्व की स्मृति विस्मृति की अपेक्षा से नहीं है, प्रत्युत अनुभव रूप है। इस तत्व की निरपेक्ष स्मृति अर्थात अनुभव को ही यहाँ स्मृतिर्लब्धा कहा गया है। वास्तव में तत्व की विस्मृति नहीं होती, प्रत्युत विमुक्ता होती है। तात्पर्य है कि पहले ज्ञान था, फिर उसकी विस्मृति हो गई। इस तरह तत्व की विस्मृति नहीं होती। ज्ञान होने पर नयापन कुछ नहीं दिखता, अर्थात पहले अज्ञान था, अब ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं दिखता। ज्ञान होने पर ऐसा अनुभव होता है कि ज्ञान तो सदा से ही था, केवल मेरी दृष्टि उधर नहीं थी। अगर पहले अज्ञान था, पीछे ज्ञान हो गया, ऐसा माने तो ज्ञान में सादीपना आ जाएगा, जबकि ज्ञान सादी नहीं है, अनादि है। जो सादी होता है वह शांत होता है और जो नादि होता है वह अनंत होता है। अगर ऐसी विस्मृति माने तो स्मृति होने के बाद फिर विस्मृति हो जाएगी। इसलिए गीता में आया है, उसको जान लेने के बाद फिर मोह नहीं होता। अभाव रूप असत को भाव रूप मानकर महत्व देने से तत्व की तरफ से वृत्ति हट गई। इसी को विस्मृति कहते हैं। वृत्ति का हटना और वृत्ति का लगना, यह भी साधक की दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से नहीं। तत्व की तरफ से वृत्ति हटने पर अथवा विमुक्ता होने पर भी तत्व ज्यों का त्यों ही है। अभाव रूप असत को अभाव रूप ही मान ले तो भाव रूप तत्व स्वतः ज्यों का त्यों रह जाएगा। विचार दो तरह का होता है, एक विचार करना होता है और विचार उदय होता है। जो विचार किया जाता है उसमें तो क्रिया है, पर जो विचार उदय होता है उसमें क्रिया नहीं है। विचार करने में तो बुद्धि की प्रधानता रहती है, पर विचार उदय होने पर बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः तत्वबोध विचार करने से नहीं होता, प्रत्युत विचार उदय होने से होता है। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति के उद्देश्य से सत असत का विचार करते करते जब असत छूट जाता है
तब संसार है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, होना संभव ही नहीं, इस विचार का उदय होता है। विचार का उदय होते ही विवेक बोध में परिणत हो जाता है, अर्थात संसार लुप्त हो जाता है और तत्व प्रकट हो जाता है। मानी हुई चीज़ मिट जाती है और वास्तविकता रह जाती है। विचार का उदय होने को यहाँ स्मृतिर्लब्धा कहा गया है। अपरा प्रकृति भगवान की है, परंतु हमने गलती यह की है कि अपरा के साथ संबंध जोड़ लिया, अर्थात उसको अपना और अपने लिए मान लिया। यह संबंध हमने ही जोड़ा है और इसको छोड़ने की जिम्मेवारी भी हमारे पर ही है। अपरा के साथ संबंध मानने से ही भगवान के नित्य संबंध की विस्मृति हुई है और हम बंधन में पड़े हैं। इसलिए अपरा के संबंध विच्छेद से ही हमारा कल्याण होगा। अपरा से संबंध विच्छेद करने के लिए शरीर मेरा और मेरे लिए नहीं है, इस विवेक को महत्व देना है। विवेक को महत्व देने से अपरा मेरी और मेरे लिए है ही नहीं, यह स्मृति प्राप्त हो जाती है। अर्जुन को द्वैत अथवा अद्वैत तत्व का अनुभव नहीं हुआ है, प्रत्युत द्वैत अद्वैत से अतीत वास्तविक तत्व का अनुभव हुआ है। कारण कि द्वैत अद्वैत तो मोह है, जबकि अर्जुन का मोह नष्ट हो गया है। जीव अनादिकाल से स्वतः परमात्मा का है, केवल संसार के आशा का त्याग करना है। अर्जुन को मुख्य रूप से भक्ति योग की स्मृति हुई है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग तो साधन है, पर भक्ति योग साध्य है, इसलिए भक्ति योग की स्मृति ही वास्तविक है। भक्ति योग की स्मृति है वासुदेव सर्वम, अर्थात सब कुछ भगवान ही है। वासुदेव सर्वम का अनुभव करना स्मृतिर्लब्धा है। यह अनुभव केवल भगवत कृपा से ही होता है। वचन सीमित होते हैं पर कृपा असीम होती है। चिंतन में तो कर्तृत्व होता है पर स्मृति में कर्तृत्व नहीं है, कारण कि चिंतन मन से होता है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे अहम है और अहम से परे स्वरूप है। उस स्वरूप में स्मृति होती है। चिंतन तो हम करते हैं पर स्मृति में केवल उधर दृष्टि होती है। विस्मृति के समय भी तत्व तो वैसा का वैसा ही है, तत्व में विस्मृति नहीं है, इसलिए उधर दृष्टि होते ही स्मृति हो जाती है। पहले छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना ठीक दिखता था, फिर गुरुजनों के सामने आने से युद्ध करना पाप दिखने लगा, परंतु स्मृति प्राप्त होते ही सब उलझने मिट गई। मैं क्या करूं, युद्ध करूं कि नहीं करूं, यह संदेह संशय शंका कुछ नहीं रही। मेरे लिए अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, प्रत्युत केवल आपकी आज्ञा का पालन करना बाकी रहा। यही शरणागति है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में गीता का आरंभ हुआ था। अब आगे के श्लोक में इति पद से उसकी समाप्ति करते हुए संजय इस संवाद की महिमा गाते हैं। संजय उवाच इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं शौषमद्भूतम् रोमहर्षणम। अर्थात संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। भावार्थ, संजय कहते हैं कि इस तरह मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का यह संवाद सुना, जो कि अत्यंत अद्भुत विलक्षण है और इसकी याद मात्र हर्ष के मारे रोमांचित करने वाली है। अर्जुन के लिए महात्मनः विशेषण देने का तात्पर्य है कि अर्जुन कितने महान विलक्षण पुरुष हैं, जिनकी आज्ञा का पालन स्वयं भगवान करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, तो भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर देते हैं। गीता में अर्जुन जहाँ जहाँ प्रश्न करते हैं वहाँ वहाँ भगवान बड़े प्यार से और बड़ी विलक्षण रीति से प्रायः विस्तार पूर्वक उत्तर देते हैं। इस प्रकार महात्मा अर्जुन के और भगवान वासुदेव के संवाद को मैंने सुना है। इस संवाद में अद्भुत और रोमहर्षणपना क्या है? शास्त्रों में प्रायः ऐसी बात आती है कि संसार की निवृत्ति करने से ही मनुष्य पारमार्थिक मार्ग पर चल सकता है और उसका कल्याण हो सकता है। मनुष्य में भी प्रायः ऐसी धारणा बैठी हुई है कि घर कुटुंब आदि को छोड़कर साधु सन्यासी होने से ही कल्याण होता है, परंतु गीता कहती है कि कोई भी परिस्थिति, अवस्था, घटना, देश काल आदि क्यों न हो, उसी के सदुपयोग से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इतना ही नहीं, वह परिस्थिति बढ़िया से बढ़िया हो या घटिया से घटिया, सौम्य से सौम्य हो या घोर से घोर विहित युद्ध जैसी प्रवृत्ति हो, जिसमें दिन भर मनुष्य का गला काटना पड़ता है, उसमें भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, मुक्ति हो सकती है। जब हर एक परिस्थिति संबंध विच्छेद होने से ही कल्याण होता है, तब तो प्राकृत परिस्थिति का घटिया या बढ़िया होना कोई महत्व नहीं रखता। हाँ, उससे अलग होने के उपाय अलग अलग हो सकते हैं, परंतु इनमें राग मिटाना ही खास उपाय है, क्योंकि राग मिटने से द्वेष मिट जाता है और राग द्वेष के मिटने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होना ही मुक्ति है। वास्तव में जो बद्ध होता है वह मुक्त नहीं होता, और जो मुक्त होता है वह मुक्त क्या होगा, क्योंकि वह तो मुक्त ही है। तो फिर मुक्त होना क्या है? वास्तव में मुक्त होते हुए भी जिस बंधन को स्वीकार किया है, उस बंधन से छूटने का नाम ही मुक्त होना है। कारण कि जन्म मरण रूप बंधन में संसार का राग ही कारण है। उस राग को मिटाने में परिस्थिति का सदुपयोग करना ही हेतु है। अर्थात जो पुरुष परिस्थिति में राग द्वेष न करके अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। यही इस संवाद में अद्भुतपना है। भगवान का स्वयं अवतार लेकर मनुष्य जैसा काम करते हुए अपने आप को प्रकट कर देना और मेरी शरण में आ जा, यह अत्यंत गोपनीय रहस्य की बात कह देना, यही संवाद में रोमहर्षण करने वाला, प्रसन्न करने वाला, आनंद देने वाला है।
है। गीता में महात्मा शब्द केवल भक्तों के लिए आया है। यहाँ संजय ने अर्जुन को भी महात्मा कहा है क्योंकि वे अर्जुन को भक्त ही मानते हैं। पारमार्थिक मार्ग में सच्चे साधक को जिस किसी से लाभ होता है उसकी वह कृतज्ञता प्रकट करता ही है। अतः संजय भी आगे के 3 श्लोकों में व्यास जी की कृतज्ञता प्रकट करते हैं। व्यास प्रसादाश्रुत वाने तद गुह्यामहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं, अर्थात व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग अर्थात गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। भावार्थ, संजय ने जब भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद सुना तब वे बड़े प्रसन्न हुए। अब उसी प्रसन्नता में वे कह रहे हैं कि ऐसा परम गोपनीय योग मैंने भगवान व्यास जी की कृपा से सुना। व्यास जी की कृपा से सुनने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने प्यारे वचनों से अपना हृदय खोलकर अर्जुन से जो बातें कही हैं उन बातों को सुनने में केवल व्यास देव जी की कृपा ही है, अर्थात वे सब बातें मैंने व्यास जी की कृपा से ही सुनी है। समस्त योगों के महान ईश्वर के द्वारा कहा जाने से यह गीता शास्त्र योग अर्थात योग शास्त्र है। यह गीता शास्त्र अत्यंत श्रेष्ठ और गोपनीय है। इसके समान श्रेष्ठ और गोपनीय दूसरा कोई संवाद देखने सुनने में नहीं आता। जीव का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है उसका नाम योग है। उस नित्य योग की पहचान कराने के लिए कर्मयोग, ज्ञान योग आदि योग कहे गए हैं। उन योगों के समुदाय का वर्णन गीता में होने से गीता भी योग अर्थात योग शास्त्र है। संजय के आनंद की कोई सीमा नहीं रही है, इसलिए वे हर्षोल्लास में भरकर कह रहे हैं कि इस योग को मैंने समस्त योगों के महान ईश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना है। संजय को योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं, ये 5 शब्द कहने की क्या आवश्यकता थी। संजय इन शब्दों का प्रयोग करके यह कहना चाहते हैं कि मैंने यह संवाद परंपरा से नहीं सुना है और किसी ने मुझे सुनाया हो ऐसी बात भी नहीं है। इसको तो मैंने खुद भगवान के कहते कहते सुना है। अर्जुन को भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि मिली थी और संजय को व्यास जी की कृपा से। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।